नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में विशेष जानकारी देने जा रही हूँ कि आपके जन्म का उद्देश्य क्या है, आपको ये लग्न क्यों मिली है और आपको चंद्रमा इस राशि में गोचर कर रहा है तो आपकी राशि कौन है, किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो ये सब आपके जीवन में आपको ये राशि आपको ही क्यों मिली और कोई राशि क्यों नहीं मिली, तो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से हमारा यह जन्म हुआ है। जो हम पूर्व जन्म में जो कर्म हम किए हैं, पुण्य पाप जो भी किए हैं, उसके आधार पे हमें ये जन्म हमें मिला है। पूर्व जन्म की जो भी घटनाएं हमारे जीवन में हुई थी, उन्हीं को हम पूरा करने के लिए या उद्देश्य के लिए हमें धरती पे भेजा गया है। हमने क्या गलती की थी, क्या हमने अच्छा कर्म किया था जो हमें अच्छा हो रहा है, किस जन्म की वजह से हमें ये लग्न मिला है, क्यों हमें उसको पूर्ण करने के लिए हमें ये जन्म मिला है। तो हमें 4 पुरुषार्थ में हर व्यक्ति का जन्म होता है। धर्म पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। इन्हीं के बीच में हमारे जीवन की लीला समाप्त होती है। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, कामनाएं जागृत हुई, अर्थ संचय हुआ, कामनाएं जागृत, फिर मोक्ष, अंतिम पड़ाव मोक्ष होता है। मोक्ष को चौथा भाव बताया गया है क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव होता है। चौथे भाव में माता का घर बताया गया है, वाहन, भूमि, भवन, वहाँ जितने भी सुख की प्राप्ति होती है, ये इस भाव के अंतर्गत वो सब चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जातक के जीवन में धर्म क्या उद्देश्य है आपका, कि किस उद्देश्य आपका यहाँ धरती पे जन्म हुआ है, तो ये लग्न के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। यदि आपके लग्न या राशि 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि है, तो आपको साधना पथ पे रह के और निष्पक्ष होके धर्म के मार्ग पे चल के आपको अपना जीवन बिताना पड़ेगा। पूर्व जन्म में भी आप कोई अच्छा कर्म किए थे जो आपको ये लग्न मिली है, ये राशि मिली है। तो धर्म भाव में आपका जन्म हुआ है, धर्म त्रिकोण में आपका जन्म हुआ है। तो पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ये धर्म कर्म मिला है। यदि आप इस जन्म में भी अच्छा धर्म कर्म धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्य करेंगे तो आपका अगला जन्म भी अच्छा होने वाला है। तो धर्म के उद्देश्य के लिए आपको जन्म मिला है कि आप अपने धर्म संस्कृति को बढ़ाइए, सनातन परंपरा को बढ़ाइए। जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उस धर्म की मान्यताओं को, सिद्धांतों को आप लेके चलिए तो आपका कल्याण होगा। और दूसरी अर्थ त्रिकोण होता है, 2, 6 और 10, ये भाव अर्थ को दिखाते हैं। तो इस जन्म में जो आपको इस अर्थ त्रिकोण में आपका जन्म हुआ है, 2, 6, 8 नंबर की लग्न है आपकी, 10 नंबर की लग्न है, 10 नंबर की लग्न, 2 नंबर की लग्न और 6 नंबर की राशि या लग्न आपकी जो भी हो, उसका उद्देश्य क्या होता है कि आपको धन का संचय करना चाहिए। आपको धन के मामले में मजबूत करके भगवान यहाँ भेजे हैं। आपको धर्म को अर्थ को बढ़ाना चाहिए। अर्थ से अर्थ को बढ़ाने के लिए आपको भगवान ने यहाँ जन्म दिया है। आप अर्थ को सही तरीके से खर्च करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा अगले जन्म में भी आपको अच्छी मिलेगी। तो अर्थ के मामले में ये राशियाँ मजबूत होती हैं। कहीं ना कहीं अर्थ के उद्देश्य आपका होना चाहिए। आपको अपने धन को शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए। जो आपके धर्म है, पूर्ण जन्मों के कर्मों की वजह से आपको ये लग्न मिली है। आपको ज़मीन, अर्थ के मामले में, जो अर्थ में, अर्थ का मतलब होता है धरती भी होता है, तो धरती से संबंधित कार्य आपको करना चाहिए। खेती बाड़ी ये सब आप करने से आपके अर्थ में वृद्धि होगी। तो आपके जो व्यवसाय हैं उनको आप अर्थ से अर्थ को बढ़ाइए, इसलिए उद्देश्य ये हो है। और जब काम त्रिकोण में आपका जन्म हुआ है, 3, 7 और 10, तो ये जन्म आपके कामनाएं बहुत हैं, इच्छाओं का यह राशि होती है। कामनाएं, इच्छाएं और जिम्मेदारियों की राशि होती है। 3 नंबर मिथुन राशि की होती है। तो मिथुन राशि वाला जातक भाई बहनों, रिश्तेदारों और जितने भी रिश्ते हैं उनको बखूबी से निभाने की इनके अंदर क्षमता होती है। हर रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और 7 अंक वाले भी, 7 तारीख जो होती है जिसका 7 नंबर है, तुला राशि, वो भी जातक
आपको अपने जीवन में अपने कई जन्मों के पुण्य कर्म की वजह से आपको तुला राशि मिले। तराजू के की तरह आपको नाप तोल के अपने रिश्तों को देखना होगा। एक भी रिश्ते को यदि आपने ज़्यादा किया तो एक तराजू का वो उठ जाता है, नीचे हो जाता है। तो सामंजस्य के लिए, संतुलन के लिए राशि आपको मिली है, ये लग्न आपको मिली है। तुला लग्न वाले यदि बैलेंस बिगाड़ के कोई कार्य करेंगे तो उनके जीवन में उन्नति नहीं होगी। इसलिए बैलेंसिंग जीवन जीने की इनको जीना चाहिए। फिर उसके बाद 7 हुआ, फिर 11 काम त्रिकोण में आता है। तो इसमें भी कामनाओं का जागरण होता है कि आपकी कामनाएं कितनी हैं। ये भी जिम्मेदारियों की राशि होती है और जिम्मेदारियां इन्हें बहुत होती हैं। जिम्मेदारियों से रह के इस राशि वाले हर के साथ निश्चलता से व्यवहार करते हैं। और कुंभ राशि वाले ये काम त्रिकोण में आती है। तो कामनाएं, इच्छाएं और नाना प्रकार के परेशानियों से घिरे होने के बावजूद भी जिम्मेदारियों का ये पालन करते हैं। और ये शनि की राशि है। 3 नंबर की राशि बुध की राशि है। 7 नंबर की राशि शुक्र की राशि है। और मोक्ष त्रिकोण में जो आता है तो आपके जीवन का उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। जीवन के सारे काम करते हुए भी आपको अपने अंतिम समय को भी ध्यान रखें। मोक्ष के उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है। मोक्ष भाव में जिसका जन्म हुआ है 4, 8, 12, तो ये ब्राह्मण राशियां होती हैं। ये धर्म को बढ़ाने के लिए और ज्ञान देने के लिए, समाज में नई क्रांति लाने के लिए यह राशियों में आपका जन्म हुआ है या ये लग्न आपको मिली है। तो इन उद्देश्यों का पालन करने के लिए आपको जो लग्न मिली है उस उद्देश्य से आप अपने जीवन को चलाएंगे तो आपका वो पुरुषार्थ मजबूत होगा और आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। तो लग्न और राशि दोनों से आप इसको देख सकते हैं। लग्न जो मिलती है वो भी आपके उद्देश्य को बताती है, राशि भी उद्देश्य को बताती है। कभी कभी राशि अलग होती है, लग्न अलग होती है, तो अलग अलग उद्देश्य आपके धर्म, आपने जन्म लिया है तो जो लग्न होती है वो उद्देश्य दिखाती है। राशि जो होती है वह पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आपके जन्म में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करके आए हैं और क्या करना चाहिए, उपाय भी इसको भी बताया जाता है कि क्या गलती आपने किया है, इसको क्या सुधार करना चाहिए। तो मेष राशि में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। मेष राशि में आपको पता है कि मेष राशि मूल राशि के अंतर्गत आती है। तो अश्विनी, भरणी और कृतिका के एक चरण से मेष राशि का जन्म हुआ है। तो मेष राशि के जन्म के पीछे भी एक उद्देश्य होता है। इसका जो चिन्ह होता है वो भेड़ होता है। मेष माने भेड़ में जो बकरा होता है उसको उससे इससे जोड़ा गया है। ये किस लिए जोड़ा गया है? ये आपको इसलिए कि आपने जीवन में कोई भी ऐसे कार्य किए होंगे, हिंसा, आपके जीवों की कोई हिंसा हुई होगी जिसकी वजह से इस जन्म में आपको ये मेष राशि मिली है। तो जो चिन्ह दिखाए गए, जानवर के जो चिन्ह, जिन जिन राशियों में जानवर के चिन्ह हैं उनसे क्यों जोड़ा गया है। आपने किसी जन्म में उस जानवर की हत्या की या हिंसा की होगी तो आपको उसको ही इस जन्म में दान देना है। उसके उद्देश्य के लिए आपको उनके रख रखाव को ध्यान देना है। इस जन्म में आप वो गलती ना करें जो पूर्व जन्म में गलती करने के बाद ये जन्म आपको मिला है। तो मेष राशि में आपको जन्म है तो आप किसी कसाई से बकरे को ले करके उसको मुक्त कर दें। ये सब जो आपने जो गलती पहले जन्म में की है वो इस जन्म में उसको उपाय करके आप अपने अगले जन्म को अच्छा कर सकते हैं। वृष राशि आपको मिली है, 2 नंबर की राशि, अर्थ त्रिकोण। तो अर्थ के मामले में तो आप मजबूत है। आपने क्या गलती की है? आपने जो किसी जन्म में दूध देने वाली गाय हैं और चौपाया गाय, जो चौपाए जानवर होते हैं, बकरी, गाय, भैंस, बैल जो भी हैं, उनको कहीं ना कहीं आपने उसका अहित किया था, उसकी, या आपने उसको सताया था, हत्या की थी। इसीलिए ये जन्म आपको सेवा के लिए मिला है। तो वृष राशि में गौ सेवा के लिए और चौपायों की सेवा के लिए आपको कहा गया है। गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय की सेवा करिए, गुड़ डाल के रोटी दीजिए। तो उस जन्म के जो पूर्व जन्म के जो कृत्य होते हैं उसके सुधार के लिए जन्म मिलता है। तो ये बृहत पराशर होरा शास्त्र में ये सब बताया गया। पूर्व जन्म के
कर्मों के अनुसार जो राशियाँ मिलती है, उनके जो दोष होते हैं उसको भी दूर करके हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं। मिथुन राशि 3 नंबर की राशि, ये बुध की राशि है, ये वायु तत्व राशि है, काम त्रिकोण में आती है। तो मिथुन राशि में चंद्रमा रहेगा तो ये भी आपके पूर्व जन्म को बताता है कि मिथुन राशि में जन्म हुआ है तो मृगशिरा के 2 चरण और आद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण से मिथुन राशि का निर्माण हुआ है। तो अपनी पत्नी, सगे संबंधी और कई लोगों को आपने धोखा दिया है। तो इस जन्म में आप इन रिश्तों को संभालने की कोशिश करेंगे और उनके नवांश में भी आपके मिथुन राशि है, तो रिश्तों से बंध के आपको रहना है। भाई बंधु को सबको उपकार करना है, सबके बारे में आपको सोच करके, और मित्रों की सहायता करिए, जितना हो सके आप सबकी सहायता करेंगे तो आपका अगला जन्म और अच्छा होगा। ये हमें राशियाँ जो हमें मिलती हैं वो उद्देश्य बताती हैं, और लग्न से हमारे उद्देश्य भी पता चलता है। राशि जो चंद्रमा जहाँ जिस राशि में होता है उसके अनुसार आपके कर्म करना चाहिए। मिथुन राशि मिली है तो आपको जिम्मेदारियों से हटना नहीं चाहिए। अपने पत्नी के प्रति पूर्ण समर्पित होइए। पत्नी का पत्नी जो रिश्ते हैं उनके अनुसार आपको उन रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करें, तो आपका अगला जन्म और अच्छा होगा। यही उद्देश्य आपके जीवन का है। और 4 नंबर की राशि आपकी है तो आपने किसी जन्म में, जैसे रेंगने वाले जीव होते हैं उनकी आपने हत्या की थी, तो इस जन्म में आपको इन जीवों जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। कभी आपके नीचे ये रेंगने वाले जीव ना आए, उनकी हत्या ना करिए। चींटियों को आप कुछ खिलाइए, जीव जंतुओं को भी उनको रक्षा कीजिए उनकी, तो आपका ये जन्म धन्य होगा। 5 नंबर की राशि सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य होता है। सूर्य में आपका ये सिंह राशि क्यों मिली आपको, तो इसमें एक जानवर सिंह का आकृति है, सिंह दिखाया गया है, तो जंगल के जानवर को आपने नुकसान पहुंचाया है, तो इसलिए ये राशि आपकी मिली है। आपके कहीं ना कहीं सिंह के जैसे आपके स्वभाव होता, अपने लक्ष्य पे आप रहते हैं, अपने काम करके फिर आप एकांत में बैठ जाते हैं। तो आप इन हिंसक पशुओं की आपने हत्या की थी और आपने उनका कोई हक छीना होगा और इष्ट मित्रों को आपने नुकसान पहुंचाया होगा, इसीलिए आपको सिंह राशि मिले। सिंह राशि से संबंधित आपको इन पशु जीवों की रक्षा करनी चाहिए और इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ये उद्देश्य बताता है कि हमने किस जन्म में क्या मिला। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र का विषय है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में ये सब बातों का वर्णन मिलता है। तो अर्थ 6 नंबर की राशि कन्या राशि मिली, आपको मिली है, तो आपको ये राशि इसलिए मिली कि अपने पत्नी के प्रति आपको ध्यान देना है। पत्नी के प्रति आपने अहित किया था, इसलिए उस जन्म में आप असंतुष्ट ना रहें, इसलिए इस जन्म में कन्या राशि मिलकर अपने पत्नी की अवहेलना ना करें, पत्नी को दंड ना दीजिए और अपने रिश्तों को सही करके चलें, तो आपका अच्छा होगा, अगला जन्म आपका अच्छा। काम त्रिकोण तुला राशि है, तो आपको व्यापारियों को तुला राशि इसलिए मिली है, तराजू का आपने से संबंध है तुला राशि का, तो तराजू का आपने एक डांडा नीचे हो गया और ऊपर हो गया, तो आप बैलेंस नहीं किए थे, तो इस जन्म में आपको तराजू का चिन्ह दिया गया कि बैलेंसिंग जीवन आप जीजिए। किसी के लाभ को छीना होगा और उसकी धोखा दिया होगा या किसी के चीज़ों को आपने लिया होगा, तो इसलिए ये तराजू आपको चिन्ह बताया गया कि इसको आप ध्यान दे के जीवन चले और सबके बारे में सोच करके कार्य करेंगे और बैलेंस जीवन जिएंगे तो आपका कल्याण होगा। 8 नंबर की राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि आपको क्यों मिली कि आपने पक्षियों की कहीं ना कहीं हत्या की थी, उन्हें बंधक बनाया था, उन्हें आपने कष्ट दिया था, इसलिए वृश्चिक राशि का आपको जन्म हुआ है। तो ये सब राशियों चंद्रमा के बैठने से आपके उद्देश्य का पता चलता है, किस राशि में कौन सी लग्न है आपकी, कौन से नक्षत्र हैं। पक्षियों की आपको सुरक्षा करनी चाहिए। आप 7 प्रकार के अनाज को पक्षियों को डालना चाहिए। जो गलती आपकी हुई है उससे सुधार के लिए ये राशियों का आपके जीवन मिला है, तो इनको आप पक्षियों का दान करना चाहिए। आपको बंधक पक्षियों को
खरीद करके उड़ाना चाहिए, ये सब आपको करना है। धनु राशि वाले, पत्नी का आपने धोखा दिया था, कहीं न कहीं आपको अपनी पत्नी के प्रति सही भावना रखनी चाहिए। धनु राशि, धनुष लेकर के व्यक्ति को दिखाया गया है, ये मानवीय गुणों से भरे जातक होते हैं। जीवों की निंदा इनको नहीं करना चाहिए और अच्छे उद्देश्य से लक्ष्य पे रहना चाहिए। तीर कमान लिए हुए व्यक्ति को दिखाया गया है कि आपका निशाना, आपका लक्ष्य सही होना चाहिए। तो ये धनु राशि का यही अर्थ हुआ, धनुष लिए हुए व्यक्ति को दिखाया गया है। तो पत्नी को, आप पत्नी के प्रति सही रहिए और उनके जिम्मेदारियों को समझिए। किसी भी रिश्तों को अवहेलना आपको नहीं करनी चाहिए। 10 नंबर की राशि अर्थ त्रिकोण में आती है, तो 10 नंबर की राशि मकर राशि हुई। इसमें भी आपको ये राशि अनैतिक कार्य किसी जन्म में आपने किया था या झूठ बोला था, अनैतिक तरीके से आपने धन कमाया था और अपने धुन में आप रहे होंगे, तो गलत तरीके से पैसे जो उस जन्म में आप करके आए। तो मकर राशि वाले पैसे का बहुत अहमियत रखते हैं और इस जीवन में आपको जो ये राशि मिली है उसमें आपको सही तरीके से अपने पैसे कमाना चाहिए। तो जो राशियाँ और जो ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया है, जो पूर्व जन्म में आप किए हैं उसमें आपको सुधार करना चाहिए। तो आपने अनैतिक तरीके से, आपको इस जन्म में जो मकर राशि मिली है आपको नहीं कमाना चाहिए और सही रास्ते का जो पैसा होगा आपको बहुत लाभ देगा और आप आगे बढ़ेंगे। अर्थ के मामले में ये राशि वैसे भी मजबूत होती है, तो भूमि भवन के संबंधित कार्य करें, ज़मीन से संबंधित कार्य करें तो आपके लिए, लोहे का कार्य, ये सब आपके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि वाले भी इसी प्रकार होते हैं, वो उनकी राशि का स्वामी शनि होता है। ये इनको किसी ब्राह्मणों का धन आपने कमाया था, तो इस जन्म में आपको सही उद्देश्य से ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की मदद करनी चाहिए, अच्छे कार्य आपको करना चाहिए। तो कुंभ राशि वालों को भी जिम्मेदारियों का ही बोझ उठाना पड़ता है, क्योंकि काम त्रिकोण में जो आपको मिले हैं त्रिकोण, उससे संबंधित आपको जिम्मेदारियां करनी ही पड़ेंगी, इससे आप नहीं भाग सकते हैं। मीन राशि वाले, मीन राशि आपको मिली है तो आपने किसी को भी दुख पहुंचाया होगा, तो आप इस जन्म में भी आपका किसी को किसी का धन लिया होगा, किसी का आपने कष्ट दिया होगा, किसी को दुख पहुंचाया होगा। तो मीन राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मानसिक परेशान रहते हैं, तो उस जन्म के कर्म की वजह से आप यहाँ पे भी परेशान रहते हैं और वहाँ के कर्म की वजह से थोड़े थोड़े आपके जीवन में जो चीज़ दिखती है वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही ये कष्ट दुख आपको मिलता है। जिस चीज़ से आप किसी को परेशान किए होंगे तो उसी परेशानियों से आप इस जन्म में भी घिरे रहते हैं। तो ये हमारे जो लग्न निकलती है, जो राशि निकलती है, नक्षत्र निकलते हैं, ये हमारे उद्देश्यों को बताते हैं। तो आज मैंने आपको इन उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी कि हमें किस उद्देश्य के लिए धरती पे भेजा गया है। तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर जातक अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार कर्म करेंगे तो जीवन में सफल होंगे। उद्देश्य से आपको कभी नहीं हटना है, अपने उद्देश्य का पालन करके ही अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाना है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें हमेशा बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।